नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का पर्दे के पीछे। निहट्टी विधानसभा उपचुनाव में सीपीआई-एमएल लिबरेशन की नई एंट्री हुई है और यह वाम फ्रंट का नया दल शरीक दल कह रहा है कि इसका नाम बदल देना चाहिए, वाम फ्रंट का कुछ नया नाम होना चाहिए। दरअसल सीपीआई-एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से जब पूछा गया कि 2026 में भी क्या आप वाम फ्रंट में समझौता के तहत चुनाव लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि 2026 भविष्य है, भविष्य की बात भविष्य में होगी। फिलहाल बृहत्तर वाम एकता के लिए नाम बदलने की जरूरत है। इसके बाद ही वाम फ्रंट में शरीक अन्य दलों के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया है। अनौपचारिक ही सही सारे दल आपस में बात कर रहे हैं कि नाम बदलना क्या उचित रहेगा। जहां तक सीपीएम के महासचिव का सवाल है, अभी यह तय नहीं हुआ है कि सीपीएम का महासचिव कौन होगा। यह अप्रैल 2025 में जाकर पता चलेगा। लेकिन जहां तक राज्य सचिव का सवाल है मोहम्मद सलीम का, मोहम्मद सलीम कह रहे हैं इस विषय पर कोई बहुत ज़्यादा वितर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अगर ये प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, इसमें हर्ज क्या है। लेकिन खासकर बंगाल के लिए मैं यही कहूँगा कि नेम चेंज से ज़्यादा गेम चेंज की ज़रूरत है। जब तक गेम चेंज नहीं होगा, नेम चेंज करने से क्या होगा। वैसे विचार विमर्श किया जा सकता है, प्रस्ताव का स्वागत है। वहीं आरएसपी के महासचिव मनोज भट्टाचार्य भी इस प्रस्ताव के प्रति उदारता दिखाते हैं और कहते हैं कि वाम फ्रंट का एक लंबा इतिहास है और इसका महत्व है, इसलिए इसे जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, यह सच है कि पिछले 13 साल से हम सत्ता में नहीं हैं और निकट भविष्य में आने की भी संभावना नहीं है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वाम फ्रंट का एक इतिहास है और वाम फ्रंट के इतिहास को देखते हुए कोई भी निर्णय जो होगा वो हमें स्वीकार होगा। कुछ इसी तरह की बातें फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआई जो वाम फ्रंट के अन्य शरीक दल हैं उनके तरफ से भी आ रही है कि विचार इस पर किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और नाम बदलने से अगर कुछ लाभ होता है तो कोई नुकसान नहीं है। यानी सभी दलों का मानना है कि अतीत में वाम फ्रंट का इतिहास रहा है, महत्व रहा है, बावजूद इसके मौजूदा राजनीति को देखते हुए नाम बदलने पर विचार किया जा सकता है। अब यह सब कुछ निर्भर करता है जब औपचारिक बैठक होगी और वाम फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस इस पर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर यह तय होगा कि वाम फ्रंट आखिर अपना नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा। जहां तक नाम बदलने का सवाल है, 2016 विधानसभा चुनाव कांग्रेस वाम फ्रंट के साथ मिलकर लड़ी थी और उस दौरान वाम फ्रंट में शरीक एक दल ने सुझाव दिया था कि वाम फ्रंट का नाम बदलकर जातीयतावादी गणतांत्रिक फ्रंट कर देना चाहिए, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, क्योंकि कांग्रेस कोई वामपंथी दल नहीं है और जब वो हमारे फ्रंट में शामिल हो गया है तो इसका नाम बदल के जातीयतावादी गणतांत्रिक फ्रंट कर देना चाहिए। विमान बोस को जब यह खबर मिली तो विमान बोस थोड़ा नाराज हुए और वाम फ्रंट में शरीक एक अन्य दल को उन्होंने उस वक्त कहा था, क्या ये चाहते हैं कि वाम फ्रंट का हम साइन बोर्ड ही हटा दें? ये सही बात नहीं है। खैर, 2021 में वाम फ्रंट और कांग्रेस मिलकर एक बार चुनाव लड़ी, लेकिन इस दफे इसमें एक नई पार्टी की एंट्री हुई जो नवगठित पार्टी थी आईएसए, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जिसके नेता नौशाद सिद्दीकी हैं। तीनों मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव के दौरान इसका नाम दिया गया यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त मोर्चा। चुनाव हुआ, नतीजा आया और पहली बार कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का ही खाता नहीं खुला। विधानसभा में उनकी उपस्थिति शून्य दर्ज हुई। वहीं आईएसएफ के एक विधायक नौशाद सिद्दीकी स्वयं जीतने में कामयाब रहे। इसलिए नाम बदलने के बारे में फिर से एक बार विचार किया जा सकता है, क्योंकि 2024 के इस विधानसभा उपचुनाव में सीपीआई-एमएल की एंट्री हुई है और सीपीआई-एमएल एक मजबूत पार्टी है। खासकर अगर बिहार और झारखंड में देखें तो इनकी उपस्थिति उल्लेख योग्य है। वहीं अगर हम 2024 का लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो उस वक्त भी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच समझौता हुआ था, लेकिन ये समझौता फॉरवर्ड ब्लॉक के चलते और कांग्रेस के बीच अंदरूनी लड़ाई के चलते
सीपीएम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। जैसे कूच बिहार में लोकसभा सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार थे। यहाँ पर लेकिन सीपीएम ने फॉरवर्ड ब्लॉक का साथ दिया था। वहीं पुरुलिया में भी फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ पर सीपीएम ने कांग्रेस के नेपाल देव महतो का ही साथ दिया था। यानी वामफ्रंट के मुख्य दल जो है सीपीएम, वह जानता था कि किसका कहाँ ज़्यादा महत्व है। उसने कूच बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का साथ दिया और पुरुलिया में उसने कांग्रेस का साथ दिया। इसलिए इन तमाम चीज़ों को सोचकर वामफ्रंट भविष्य में कोई निर्णय लेगी। लेकिन जहाँ तक वामफ्रंट के इतिहास की जब बात की जा रही है और अतीत की बात की जा रही है, तो यह भी देखना होगा कि वामफ्रंट में जब पहले जो नेता हुआ करते थे, चाहे वह सीपीआई के मंजू कुमार मजुमदार हों या आरएसपी के क्षिति गोस्वामी हों, वो सभी खास करके सीपीएम के दादागिरी और थ्रेट कल्चर की बात उठाया करते थे कि धमकी भरी राजनीति करते हैं और हमें दबाव में रखते हैं। इसलिए और उसके बाद विमान बोस भी कहते थे कि बड़ा भाई है तो बड़ा भाई की तरह भूमिका अदा करेगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये हुआ करती थी कि विमान बोस पूरे फ्रंट को एक साथ लेकर चलने में कामयाब रहते थे। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि शायद सबको साथ लेकर ही चले, क्योंकि अब पहले वाली स्थिति भी नहीं है। वामफ्रंट अब उतना मजबूत नहीं है जितना उस वक्त हुआ करता था। लेकिन सवाल फिर वही उठेगा, अगर नेम चेंज हो भी जाता है तो जैसा कि मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि बगैर गेम चेंज के कुछ नहीं होगा, उसके बारे में भी वामफ्रंट कुछ विचार विमर्श करेगा क्या? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।